नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं प्रत्येक सप्ताह की तरह ये सप्ताह भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हाँ, प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, हर बार की तरह इस बार भी मैं बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में 8 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, ग्रहों की स्थितियों के अनुसार और चंद्रमा के बल के अनुसार कौन कौन से फल आपके जीवन में आपको प्राप्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है, अतः मैं यही बोलूँगा कि जिनको अपना चंद्र राशि पता है इसके अनुसार अपनी जानकारी को देखिए, नहीं पता है तदुपरांत आप नाम या लग्न के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात ये बता दूं कि ये जो राशिफल होता है चंद्रमा के गोचर पे आधारित होता है, क्योंकि कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि चंद्रमा हमारा मन है, जैसा हमारा मन होगा वैसा हमारा कर्म होगा। अगर मैं ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करूं तो 8 अप्रैल को चंद्रमा जो है ये मीन राशि में है, मित्र की राशि है। हालांकि राहु भी गोचर कर रहे हैं, थोड़ा सा संभल करके रहना पड़ेगा, खर्चों पर नियंत्रण करना पड़ेगा सभी को। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा बृहस्पति के साथ रहेंगे मेष राशि में। ये समय बुरे से बुरे वक्त में हालात से निकलने के लिए सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 11 और 12 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे, मंगल की दृष्टि है, अतः इस समय आपको आलस्यपन पे और क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। 13-14 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में है, तो ऑब्वियसली बात है कि मन का और वाणी का संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरा सप्ताह का हाल। उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के बुक कर सकते हैं। फीस पे करना पड़ेगा, फीस एप्लीकेबल रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करूं मेष राशि। मेष राशि सप्ताह का शुरुआत यानी 8 तारीख को पुराने लोन और कर्ज की आप समाप्ति करेंगे। विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई बाधा है तो इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट में पैसा खर्च हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप जिनके अधीन में काम करते हैं या आपके अधीन में जो काम करते हैं, थोड़ा सावधानी और सतर्कता बरतें। पैसे का नुकसान या इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व सोच लीजिएगा। 9 और 10 तारीख को आपके विवाह के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। जीवन के बड़े निर्णय लेंगे। कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, समय बहुत अनुकूल रहेगा। नौकरी व्यवसाय के लिए परिवर्तन के योग अच्छे हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया सुधार होगा और आप जिनसे विवाह करना चाहते हैं, परिवार के लोग नहीं मानते थे, मानना चालू कर देंगे। 11 और 12 तारीख को चंद्रमा द्वितीय भाव पे है। मनी सेविंग के लिए समय बहुत अच्छा है। जहां आप काम करते हैं उन सहयोगी लोगों का बहुत बढ़िया फल मिलेगा। पारिवारिक सहयोग है। लव रिलेशन खराब था वो ठीक रहेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। लेकिन ससुराल पक्ष के मैटर में या कोई संपत्ति के विवाद में उलझने के बदले आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो है जीवन साथी से सेपरेशन बना हुआ था, उसमें कुछ सुधार होता हुआ बिल्कुल तौर पे नजर आएगा। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस और पराक्रमी बनाएगा। साथ में आपके कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से स्थापित होंगे। जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई हैं वो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे हैं। कुछ धन फंसे हुए तो निकलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी थोड़ा हार्ड टॉक यानी वाद विवाद की स्थिति है, लेकिन आपके फेवर में रहने वाला रहेगा। और अपने भूमि मकान वाहन या संपत्ति का यानी सुख की कुछ चीज़ें परचेज कर सकते हैं। सालों का रुकन प्रमोशन भी होता हुआ नजर आएगा और विदेश जाने की संभावना सीनियर की तरफ से सपोर्ट मिलनी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को अक्षत यानी चावल का भोग लगाइए और घर से निकलिए। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 8 अप्रैल को आय की संभावनाएं बहुत ज़बरदस्त बढ़ेंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको बनी रहेगी। जो संतान कंसीव करके रखें अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, थोड़ा हेल्थ खराब हो सकता है। कोई जॉब है, इंटरव्यू है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनने का कोशिश नहीं करना है, बस शांति से अपने काम को निकाल लेना है। हाँ, कोई जॉब में बहुत लिटिगेशन या विवाद था तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छा है। अगर वैवाहिक जीवन में कष्ट या अस्थिरताएँ थी तो वह दूर होता हुआ नजर आएगा। 9 और 10 तारीख को बहुत ज़्यादा पैसे का व्यय आपके बैलेंस को बिगाड़ सकता है, बजट को बिगाड़ सकता है। थोड़ा सरदर्द और गले में टॉन्सिल की समस्या परेशान कर सकता है।
विदेश जाने को लेकर के कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट का प्रयोग करिएगा, किसी परेशानी में ना फंस जाएं। कुछ हद तक लोन और कर्ज की समाप्ति के रास्ते तब अपने जीवन में अवश्य खोलेंगे, लेकिन इनकम टैक्स या सेल टैक्स को लेकर थोड़ी सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, इसलिए इस मैटर पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 11-12 तारीख को मेंटल पीस है, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है, पारिवारिक सपोर्ट बहुत बढ़िया है, लव लाइफ आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। जिनको डाइवोर्स फाइनली लेना है, जिनका एकदम कह सकता हूँ कि स्थिति असामान्य हो चुकी है, डाइवोर्स के चांस बनेंगे, मतलब डिग्री आपके फैसले में आ सकता है इस मैटर पे। पार्टनरशिपिंग अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो वो समाप्त होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जीवन में कोई बड़ा काम या दोबारा अपनी शिक्षा को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ठीक है। हाँ, द्वितीय संतान को लेकर चिंता थोड़ी बनी रहेगी, तो द्वितीय संतान के भावनात्मक विचारों पे आके कोई पैसे खर्च मत करिएगा। 13 और 14 तारीख का समय बहुत बढ़िया है, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है, संपत्ति का लाभ है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है, सरदर्द या पेट संबंधित समस्या या गले के रोग से मुक्ति मिलेगी, पैसे जमा होंगे जो काफ़ी समय से नहीं हो रहे थे, स्थानांतरण है और नौकरी व्यवसाय में बढ़िया परिवर्तन है जो काफ़ी समय से नहीं हो रहा था। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह प्रत्येक दिन 1 पीस लड्डू बेसन का भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, यानी 8 से 14 अप्रैल। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत बहुत बढ़िया है। सप्ताह की शुरुआत में जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए हैं उनके लिए नौकरी का ऑप्शन मिल जाएंगे, व्यापार चल पड़ेगा। जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना है अच्छा है। विवाह के योग बहुत अच्छे हैं, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, आपके अधीन जो काम कर रहे हैं टारगेट को पूरा करते हुए नजर आएंगे, और जो भी आपके व्यापार या नौकरी में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन लोगों से तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। कुछ हद तक संपत्ति विवाद भी ठीक होगा। 9 और 10 तारीख को इनकम के सोर्स बहुत अच्छे बनेंगे, विदेश जाने की संभावना बहुत अच्छी है। जहां भी आपके पैसे फंसे हुए निकलेंगे, मेंटल पीस है, लव लाइफ खराब चल रहा था सुधार होगा, प्रेम से विवाह के योग तो बनेंगे ही बनेंगे, विवाह के योग भी बहुत अच्छे आएंगे, और सेपरेशन में भी सुधार अचानक सा होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी है। 11-12 तारीख को जीवन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लेंगे। जितने भी पुराने लोन और कर्ज है सभी की अब समाप्ति करेंगे। इसके अलावा जो है विदेश जाने के लिए कहीं घूमने की प्लानिंग आपकी सेट होगी। किसी प्रकार का कोई विवाद या केस मुकदमा था उससे आप बचेंगे। परिवार के वो लोग जो पीठ पीछे आपके छुरा भोंक रहे थे उनसे आप बाइकआउट करके साइड हो जाएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, किसी प्रकार को कोई स्कैंडल या आरोप में फंसा दिया गया था, इससे आप बाहर निकलेंगे। और आप किसी के साथ कोई गुप्त रिलेशन में या फिर रिलेशनशिप में है बट किसी को बताना नहीं चाहते थे, वह भी उजागर होगा और आपके फेवर में होता हुआ नजर आएगा। अंतिम पड़ाव 13 और 14 तारीख ईश्वर की कृपा से बहुत मार्वलस है। नई नौकरी व्यवसाय के योगों में परिवर्तन है, पिता से तालमेल अच्छा है, माता से तालमेल अच्छा है, शिक्षा में बढ़ोतरी और द्वितीय संतान के करियर का ग्रोथ बहुत अच्छा है। सेपरेशन थी ठीक हो जाएगी, लव लाइफ में मतभेदता थी ठीक हो जाएगा, और इसके अलावा जो है व्यापार को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके चांस बनेंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छे मिल सकते हैं। जीवन साथी का सपोर्ट प्रॉपर है और उनका स्वास्थ्य में सुधार होना वह तय है। शिक्षा के मामले में बहुत बढ़िया समय है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखना है और प्रत्येक दिन जो है माता दुर्गा को जो है नारियल के लड्डू का भोग लगाना है। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 8 तारीख को आपके जीवन में कुछ बड़े फैसले होंगे। पदोन्नति प्रमोशन के योग हैं। काफ़ी समय से डिप्रेशन तनाव में थे, यह ससुराल पक्ष से मतभेदता चल रही थी, अचानक सुधार होता हुआ बहुत बढ़िया नजर आएगा। भाई बहनों से तालमेल ठीक है और अच्छे जगह पे एडमिशन्स के अलावा विदेश जाने की संभावनाएं होती हुई नजर आएंगी। 9 और 10 तारीख को जो भी आपके कर्म क्षेत्र में आपके कोई शत्रु बने बैठे हैं या आपका ही काम को करके आगे बढ़ रहा है और आपका नेम फेम नहीं हो रहा है, वो होता चालू हो जाएगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग अच्छा है, पिता का लाभ अच्छा है, माता से सुखों की प्राप्ति है। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। कोई संपत्ति में केस मुकदमा था आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। 11-12 तारीख को बहुत मार्वलस समय है कर्क राशि वाले। अचानक पैसे का योग बनेगा। जहां भी आपके लॉटरी सट्टा में कुछ व्यर्थ के पैसे फंसे थे वो निकलेंगे। संतान पक्ष को लेकर किस समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है या लव लाइफ में थोड़ा सा अपने कामकाज में ज़्यादा बिजी होने के कारण ध्यान कम देंगे तो डिस्टर्बेंस हो सकता है। पढ़ाई के मामले में पारिवारिक दायित्वों के कारण अपने पढ़ाई पर डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। इस समय सोच समझ के क्या काम करना है आपको। कोई नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना है तो बेस्ट चॉइस, ज़्यादा सैलरी के साथ ऑप्शन मिलेगा, आप ज्वाइन करिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।
पॉलिटिक्स के क्षेत्र में धन के अभाव के कारण बड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे, अचानक धन आता हुआ दिखेगा, या ऐसे भी धन के योग में कहीं से कोई कमी नहीं है। 13 और 14 तारीख को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय थोड़ा सा विदेश जाने से रिलेटेड निराशा हाथ लग सकता है, सर दर्द और थोड़ा सा तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी। नेत्र संबंधी थोड़ी समस्या हो सकती हैं, कंठ या गले के रोग से थोड़ी परेशानियां हो सकती है, लेकिन पुराने लोन की मुक्ति तो आप करेंगे। जिनको लोन लेना है लोन मिल भी जाएगा, क्योंकि कर्ज के योग बढ़ रहे हैं इस समय थोड़े से। पारिवारिक सपोर्ट बहुत बढ़िया है। विदेश यात्रा के लिए समय मार्वलस है, बहुत अच्छा है। और जो विदेशों में है, चाहते हैं कि नौकरी में कुछ परिवर्तन के कुछ ऑप्शन मिले अदर कंट्री में, वो उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत आसान उपाय, प्रत्येक दिन इलायची दाना जो है भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 8 तारीख को चंद्रमा अष्टमेश है, अतः इस समय थोड़ी अस्वस्थता देखने को बन सकती है। कुछ आप पुराने लोन या कर्ज की समाप्ति करके जीवन को सामान्य लाने का कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय लव लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी वैचारिक मतभेदता हो सकती है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर के पार्टनर से डिस्टर्बेंस आ सकता है। पर सही समय है, खराब नहीं है। डिसीजन मिला जुला करके वाद विवाद के बाद भी समय ठीक रहेगा। 9 और 10 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति तय है। गज केसरी योग होने के कारण पराक्रमी, कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वासी फील करेंगे। जीवन के छोटे से लेकर के बड़े सभी कामों को आप इस समय करते हुए नजर आएंगे। विदेश जाने को लेकर के या कहीं धार्मिक यात्रा को लेकर के बड़े निर्णय और डिसीजन लेंगे। घर के आसपास आप ट्रांसफर या पोस्टिंग कराना चाहते हैं, व्यापार तो लाभ होता हुआ दिखेगा। 11 और 12 तारीख को नौकरी में परिवर्तन के चांसेस नहीं मिल रहे थे, वो मिलेंगे। आप अपने घर से दूर जाना चाहते तो होगा, लेकिन इस समय माता के स्वास्थ्य को लेकर के घरेलू थोड़ी अस्थिरताएं हो सकती हैं। कहीं अगर आप रेंट वगैरह पे रह रहे हैं तो थोड़ी सी अस्थिरता होगी, या फिर आपको अपने रेंटर को लेकर के थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है। इस समय कुछ इन्वेस्टमेंट के चांस बनेंगे, लेकिन सोच समझ के पैसे का इन्वेस्टमेंट गलत ना हो जाए, इस पर ध्यान देना है। जिनको विदेश जाना है बहुत बढ़िया समय है। लोन कंप्लीट करने के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा सरदर्द या फिर थोड़ा सा आत्मविश्वास जो कमज़ोर हुआ पड़ा तो वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अंतिम पड़ाव बहुत बढ़िया है। 13 और 14 तारीख को जो है संतान पक्ष को लेकर समस्याएं चल रही हैं, वो ठीक होगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। लगाएं लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ की संभावनाएं बनेंगी। बार बार जॉब या इंटरव्यू में फेलियर हो रहे थे, वो ठीक होगा। शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी, वो ठीक होगा। काम अधूरा छूट चुका था, वो ठीक होगा। द्वितीय संतान का तालमेल ठीक होगा। जीवन साथी और आपके बीच में इमोशनल अटैचमेंट फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। और विदेश जाने की संभावनाएं तो ईश्वर की कृपा से आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सफ़ेद पुष्प प्रत्येक दिन जो है भगवान श्री गणेश को भोग चढ़ा करके घर से निकलिएगा, और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 8 तारीख को आपके विवाह के योग बहुत अच्छे हैं। पार्टनरशिपिंग व्यापार का लाभ है। कोई मोटा इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़े काम रुके हुए वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इनकम की कहीं से कमी नहीं है। जिनको विदेश जाना है समय बहुत बढ़िया है। सेपरेशन था या काफ़ी समय से छुट्टी नहीं मिल रही थी, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। 9 और 10 तारीख को गज केसरी योग है। किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है तो उसको ख़त्म करेंगे। कहीं आपके सरकार के पास पीएफ बीमा या फिर कोई प्रॉपर्टी को लेकर के धन फंसा हुआ था, वह निकलता हुआ नजर आएगा। इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। विवाह के योग अच्छे हैं। लव लाइफ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा पेट और पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है। टॉन्सिल थोड़ा परेशान कर सकता है, तो अपना ध्यान दीजिएगा। 11-12 तारीख को सालों का रुका प्रमोशन तय है। कोई प्यार में धोखाधड़ी हो रहा था या कोई मित्र पीठ पीछे छुरा भोंक रहे थे, उनसे आपके रिश्ते फाइनली खत्म होंगे। छोटे भाई बहनों के तरफ से कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आप पैसे का बहुत खर्च कर रहे हैं, या कोई मित्रों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा आपको ठगा जा रहा है, या भाई बहनों के द्वारा, उसको भी साइड करेंगे। पिता से आपके तालमेल अच्छे हैं। सालों का रुका प्रमोशन आपका सेट होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, कोई संपत्ति है जो लिटिगेटेड है, कुछ भी पैसे मिल जाए, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो इस मामले में कुछ अचानक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। 13 और 14 तारीख को तो मार्वलस टाइम है। नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं, लेकिन आपके सीनियर से और पिता से थोड़े आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट से अगर आप बचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई संपत्ति वगैरह में विवाद है, सॉल्व हो रहा है। आपके अधीन जो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। इंटरव्यू हुई या जॉब सिलेक्शन में आप हो रहे हैं सफल। इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। मेंटल पीस है। कॉन्टैक्ट बड़े बड़े लोगों से होता हुआ नजर आएगा।
पॉलिटिक्स के मामले में थोड़ा उठापटक रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, सफलता के रास्ते आपके कदम चूमेंगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन गणेश भगवान को नारियल का भोग लगाइए, पानी का हो या सूखा हो। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 8 तारीख को थोड़ी अस्वस्थता, टॉन्सिल या हल्का फुल्का चोट चपाट लगने की संभावना बन सकती है। इस समय पैसे का व्यय थोड़ा परेशान कर सकता है। कानूनी पछड़े में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रह सकता है। पुराने लोन और कर्ज की समाप्ति आप निश्चित तौर पे करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अपने हेल्थ का इस समय ख्याल रखना पड़ेगा। ससुराल पक्ष को लेकर के भी थोड़ी सी विवाद हो सकता है। आप इस समय अपने जितने काम पे ध्यान देंगे और जितना फालतू के लफड़े या शत्रुओं से बचेंगे या फैमिली में थोड़ा कम इन्वॉल्व होकर अपने परिवार पे ध्यान देंगे या खुद के करियर पे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 9-10 तारीख को आपके द्वितीय संतान का स्वास्थ्य ठीक होगा, विवाह के योग अच्छे बनेंगे, संपत्ति का विवाद सॉल्व होता हुआ दिखेगा। पिता के द्वारा व्यापार में सफलता है, पत्नी के द्वारा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा या जीवन साथी के द्वारा सपोर्ट मिले, कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है आपको। इसके अलावा जो है सेपरेशन थी, दूरियां थी, ठीक होगा। घर के आसपास या जीवन साथी के आसपास नौकरी चाहते थे, होता हुआ नजर आएगा। काफ़ी समय से नौकरी में परिवर्तन चाहते थे, वह भी सफल होता हुआ नजर आएगा। 11-12 तारीख बहुत बढ़िया है लाइफ का। 11-12 तारीख ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है, धन की कमी कहीं से नहीं होगी। 11-12 तारीख को एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे। थोड़ा हार्ड टॉक जीवन साथी और आपके मध्य में होगा, लेकिन सफलता के रास्ते यहीं से खुलने चालू हो जाएंगे। कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे या व्यर्थ का केस मुकदमा आपके सिर पे था, वो ठीक होगा। आपके सीनियर सपोर्ट करेंगे जो काफ़ी समय से नए ऑप्शन जॉब के खोज रहे थे, व्यापार बढ़ाने का चाह रहे थे या चाहते थे कि नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो, कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ा विपरीत राजयोग है। 13 और 14 तारीख को जो है सीनियर से मतभेदता से बचे। 13 और 14 तारीख को विदेश जाने को लेकर या कहीं घूमने जाने को लेकर के एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो सकता है, तो इस समय भावनात्मक विचारों पर भी कंट्रोल करें और पारिवारिक दायित्वों से भी थोड़ा सा बचें, क्योंकि बहुत पैसे खर्च हो सकते हैं। इस समय जो है नए नौकरी को लेकर के प्रयास करें, लेकिन थोड़ा सा पैसे के धन के लालच में आकर के कोई भी सिग्नेचर या अथॉरिटी जो आपके हाथ में उसका मिसयूज करने से पहले बचिएगा। हो सकता है कि लालच दे करके कुछ गलत काम करा दिया जाए। सरकारी काम का लाभ अच्छा है, संपत्ति का विवाद सॉल्व होता हुआ दिखेगा, एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते खुलेंगे, लव लाइफ ठीक होगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर गन्ने का जूस मिल जाए तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को उससे स्नान कराइए। ये नहीं हो पाएगा तो जल में डाले चीनी यानी शुगर या फिर मिश्री और माता लक्ष्मी को स्नान कराइए, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर स्नान नहीं करा सकते तो उनको भोग लगा दीजिएगा और थोड़ा सा हल्का सा प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 8 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव पे है। काफ़ी समय से जॉब इंटरव्यू में सफलताएं नहीं मिल रही हैं, वो मिलनी चालू हो जाएंगी। सालों का रुका प्रमोशन तय है, विदेश जाने की संभावना बहुत अच्छी है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। कुछ आर्ग्यूमेंट आपके बड़े भाई बहनों से हो सकते हैं पैसे को लेकर के। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता तय है। 9 और 10 तारीख को गज केसरी योग है। जो भी व्यर्थ की चिंता या डिस्टर्बेंस आपको लोन और कर्ज के चलते हो रहा, आप इसको खत्म करेंगे। 9 और 10 तारीख को थोड़ा सा पेट और पैरों की समस्या है, इसको भी आप कह सकता हूं कि इसे डॉक्टरी चेकअप करा करके कुछ रास्तों को बेहतर बनाएंगे। 9 और 10 तारीख को आपको कुछ ऐसे लोग का आपका पीछे असली चेहरा नजर आएगा जो खाते तो आपका है लेकिन गुणगान आपके प्रतिद्वंदी का करते हैं। 9 और 10 तारीख को आपको विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन इस समय आप कॉन्फिडेंस बहुत रहिए, आलस्यपन का त्याग करिए और किसी भी चीज़ों को सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 11-12 तारीख को विवाह के योग बहुत अच्छे हैं। नौकरी व्यवसाय में कर सकते हैं परिवर्तन, दूसरे व्यापार एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई स्टाफ वगैरह धोखा दे रहा था, दूसरे चांस बनेंगे। जीवन साथी के द्वारा कुछ गिफ्ट मिल सकता है या सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया सुधार होता हुआ नजर आएगा। साथ में कोई मोटे इन्वेस्टमेंट के लिए बंदा खोज रहे हैं या फिर मोटे इन्वेस्टर खोज रहे हैं, वो मिलता हुआ नजर आएगा। जिनके सालों से विवाह नहीं हो रहे थे वो होते हुए नजर आएंगे। 13 और 14 तारीख को कुछ मामलों 13 और 14 तारीख आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। इस समय जिनको ससुराल पक्ष से अलग रहना है, अलग हो करके जो है आप कुछ बड़ा व्यवस्था करेंगे। काफ़ी समय से नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, सैलरी इंक्रीज नहीं थी, सैलरी इंक्रीज हो रही है, नौकरी में परिवर्तन है। प्रमोशन पदोन्नति सेट है, किसी का साथ मिले या ना मिले, लव लाइफ और जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा है।
विवाह के योग बहुत अच्छे हैं। मनी शेविंग के लिए बहुत बड़ा ध्यान देंगे, मतलब एक बगावत की लाइफ रहेगी, मनी शेविंग करेंगे। नौकरी पे छुट्टी नहीं मिल रहा था, वह मिलता हुआ नजर आएगा। कहीं पैसे वगैरह कट गए थे, वो भी मिल जाएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको भगवान शिव को नारियल का भोग लगाइए, प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, लाभ बहुत बढ़िया मिलेगा। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत बहुत अच्छा है। 8 तारीख को जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे, नौकरी में सफलताएं हैं। सीनियर से चिक चिक या मतभेदता ठीक होते हुए नजर आएंगे। सीनियर आपका चेंज हो रहा है। घर के काम अधूरे पड़े थे, घर का काम पूरा होता हुआ नजर आएगा। सामाजिक सहयोग अच्छा है, पब्लिक का सहयोग बहुत अच्छा है, मतलब माता का स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। 9 और 10 तारीख को धनु राशि वाले लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि है। ये समय विपरीत राज्यों के जैसा रहेगा। ससुराल पक्ष की तरफ से तालमेल अच्छा होगा। केस मुकदमा से बचना चालू करेंगे। एक्सपोर्ट इनपुट का लाभ बढ़िया मिलेगा। जहां भी धन फंसा हुआ है वो तो निकलेगा ही निकलेगा। आपकी शिक्षा भी पूर्ण रूप में चालू हो जाएगी, काफ़ी समय से बंद थी। इसके अलावा जो है, अब अपने पर्सनल लाइफ के चलते आय या बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, उस पर फोकस करना चालू करेंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग अच्छा है। 11 और 12 तारीख को विपरीत राजयोग है। जो भी आपके जीवन में व्यर्थ का कर्ज या केस मुकदमा के कारण परेशानियां थी, सब सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो है, इस समय जो है विदेश यात्रा का संजोग बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। कर्ज की मुक्ति होगी, यह बहुत बड़ा समय है। कर्ज की मुक्ति होगी। गुप्त शत्रु सपोर्ट जो करते थे आपके दुश्मन को, वो खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि मनी शेविंग के लिए समय बहुत अच्छा है। धन का योग है। संतान की तरफ से धन की प्राप्ति के बहुत बेहतर ऑप्शन मिलते हुए नजर आएंगे। कानूनी पछड़े में थोड़े पैसे खर्च होंगे, फाइनली डिग्री आपके फेवर में आएगा। 13 और 14 तारीख का समय बहुत बढ़िया है। इस समय माता से थोड़ी आर्ग्यूमेंट जरूर हो सकती है, लेकिन आपको कुछ जीवन के बड़े फैसले लेंगे। परिवार से दूर जा करके नए व्यापार नौकरी में परिवर्तन करके धन संचय करेंगे। विवाह के योग अच्छे आएंगे। थोड़े आर्ग्यूमेंट वैवाहिक जीवन में होगा, लेकिन आपके फेवर में ही होता हुआ नजर आएगा। मोटे इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, लेकिन उस लेवल का नहीं मिलेंगे जिस लेवल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा जो है, ससुराल पक्ष से तालमेल थोड़ा सा ठीक होगा, लेकिन इस बार अपने बल और अपने क्षमता पे, आत्मविश्वास पर लोगों को बताएंगे कि मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है। हाँ, किसी के झांसे में आके कोई नौकरी चेंज नहीं करना है। थोड़ा सा रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, लेकिन सम्मान और इज्जत में कमी कहीं से भी नहीं है। ये बहुत बड़ा बात आपके साथ रहेगा। और शत्रु पक्ष से लाभ मिलेगा। सरकार की तरफ से भी व्यापार को सपोर्ट मिल रहा है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 8 तारीख को आपके रिश्ते सभी लोगों से बहुत अच्छे होंगे जो काफ़ी समय से खराब है। प्रमोशन पदोन्नति ठीक है, लेकिन थोड़ा सा किसी बात को लेकर पिता से आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लेकिन जीवन में जब बदलाव होता है तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो आती है। कॉन्फिडेंस में कहीं से कमी नहीं है ईश्वर की कृपा से। सरकारी पक्ष का सहयोग अच्छा है। लव लाइफ में बहुत बढ़िया सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। कानूनी पछड़े से आप बचते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय एक चीज़ यह भी रहेगा कि आप अपने जीवन में व्यापार को लेकर के कोई मोटा इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। घर से दूरी है तो बनते हुए नजर आएंगे। 9 और 10 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। नए व्यापार का लाभ है। मोटे इन्वेस्टमेंट मिलेंगे। लोगों का सहयोग मिलेगा। माता और पिता का सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए नए नौकरी के योग बनेंगे। थोड़ा अस्वस्थता चल रही है, इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। विवाह के योग अच्छे बनेंगे। 11 और 12 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। यह अचानक कहीं आपके मोटे फंड आएंगे जो आपके बैलेंस की स्थिति को, डिसअलाइनमेंट जो हुआ था, बैलेंस पे ले आएंगे। इसके अलावा विदेशों से इनकम के सोर्स अच्छे बनेंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों से या किसी सीनियर अधिकारियों से आर्ग्यूमेंट्स इस समय आप बचें। प्रेम विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। या काफ़ी समय से लव लाइफ खराब चल रहा था, उसमें सुधार होगा। शिक्षा में या किसी प्रकार का इंटरव्यू है, इसमें आप फेलियर हो रहे थे, बार बार पास होने की संभावनाएं बनेंगी। और प्रेम से विवाह को लेकर के जीवन के बड़े डिसीजन लेंगे। 13 और 14 तारीख को कोई गुप्त शत्रु को लेकर थोड़ी सी तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। इस समय आपके परिवार के लोग थोड़े से दिक्कत पैदा कर सकते हैं। जीवन साथी से थोड़ी आर्ग्यूमेंट से बचें। इस समय लीगली तौर पे आप अपने पार्टनर से चीट करेंगे तो बहुत बुरा फंसेंगे, ये ध्यान देना पड़ेगा। कर्ज के मुक्ति के रास्ते खुल रहे हैं। नए व्यापार का थोड़ा शुरुआत होता हुआ दिखेगा। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के लिए कुछ बड़ा डिसीजन ना लें। और मैं यही बोलूँगा कि इस समय आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। और जो भी गुप्त शत्रु है इसको हल्के में ना लें। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान शिव को गुड़ का भोग लगाइए, प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए।
कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं ये सप्ताह कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 8 अप्रैल को आपके तालमेल पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं। इनकम के रास्ते अच्छे खुलेंगे। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का आर्गुमेंट था वो ठीक होता हुआ दिखेगा। धन संचय करने में सफल हो जाएंगे आप। हाँ, कुछ पैसे आपके एक्सपेंस हो सकते हैं पर जेन्युइन होगा। जिनको जो काफ़ी समय से जिनके परिवार से तालमेल खराब थे वो ठीक होंगे। विवाह के योग भी अच्छे बनेंगे। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। 9 और 10 तारीख को आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गज केसरी योग है तो भाई बहनों से रिश्ते सही होंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। प्रमोशन पदोन्नति के अलावा सीनियर आपको सपोर्ट करेगा। कहीं घूमने का प्लानिंग हो सकता है या धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। आपके नाम पे कोई संपत्ति वगैरह परचेज होने की संभावनाएं बहुत अच्छी बन सकती हैं। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से और छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। 11 और 12 तारीख का समय बहुत अच्छा है। कोई महंगे गिफ्ट आपको मिल सकते हैं। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद वो सॉल्व होता हुआ दिखेगा। पिता से इस समय थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो सकती है या सीनियर से आर्ग्यूमेंट हो सकता है अपने हक को लेकर के। इसलिए किसी भी हाल में जो आपके अधीन है या परिवार के लोग अपनी कमजोरी मत इस समय बताइएगा। इस समय सबसे बड़ी बात आपके साथ एक लाभ की संभावना ये है कि जिनको द्वितीय संतान कंसीव करना है या उनका स्वास्थ्य खराब था या दूरियां बनी थी उसमें सुधार होगा। अंतिम पड़ाव बहुत मार्वलस है। 13 और 14 तारीख को मार्वलस है। लॉटरी सट्टा से मार्केट का लाभ अच्छा है। विदेश जाने की संभावना अच्छी है। संतान से आर्ग्यूमेंट होगा लेकिन सफलताएं हैं। हाँ, जो संतान कंसीव करके रखे सब अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा नसों का खिंचाव या पेट की समस्या है, थोड़ा परेशान आपको कर सकता है। इस समय आप अपने कुछ लोन या कर्ज के मुक्ति करने में सफल होंगे। मेंटल पीस है और कॉन्टैक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से होगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाइए, प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 8 तारीख को जीवन के कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। किसी बात को लेकर मन में शंका है वो कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। जीवन साथी से थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो सकती है। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। इस समय नौकरी व्यवसाय में कुछ खास सफलताएं नहीं है। कोई मोटे इन्वेस्टमेंट को लेकर के विचार कर रहे हैं वो तो आता हुआ दिखेगा, लेकिन कोई पार्टनर आपसे थोड़ा आर्ग्यूमेंट कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। 9 और 10 तारीख को कहीं से धन की कमी नहीं है। कॉन्टैक्ट आपके बहुत बड़े बड़े लोगों से होंगे। 9 और 10 तारीख को सबसे बड़ी आपके जीवन में लाभ की संभावना यह है कि धन की प्राप्ति है। पारिवारिक तालमेल अच्छा है। कहीं घूमने जाने की प्लानिंग सेट कर सकते हैं। इस समय जो है व्यापार में कोई केस मुकदमा को लेकर के लिटिगेशन था वो दूर होता हुआ नजर आएगा। लोन और कर्ज के मुक्ति के रास्ते भी आप इस समय बहुत बेहतर खोलते हुए दिखेंगे। मैंने बताया लॉटरी सट्टा में जबरदस्त धन की प्राप्ति है। कोई जॉब है, इंटरव्यू है तो पास होता हुआ नजर आएंगे। 11-12 तारीख तो गज केसरी योग ही है। सारे लोगों का सहयोग अच्छा मिलेगा। जो लोग आपकी कमियों को, गलतियों को निकाल करके आपको लोगों के सामने बेइज्जत कर रहे थे, सभी समझ जाएंगे कि आप अपने जगह पे सही हैं। सरकारी पक्ष का लाभ बहुत बढ़िया है। विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। लव लाइफ में सुधार होगा। पढ़ाई रुकी हुई थी ठीक होगा। किसी प्रकार का जॉब इंटरव्यू है पास होंगे। लेकिन इस समय सीनियर के किसी व्यर्थ के बातों में झांसा में आकर के या इमोशनली किसी प्रकार से कोई बड़ा डिसीजन मत ले लीजिएगा। 13-14 तारीख का समय अच्छा है। भूमि मकान वाहन का लाभ है। हालांकि जो संपत्ति या फिर जो भी व्यापार आप जो भी संपत्ति या जो भी चीज़ें आप शौक का परचेज करना चाह रहे हो वो तो नहीं होगा, लेकिन धन की कमी नहीं होगी। इस समय जो है आपके लव लाइफ में सुधार है। संतान का करियर बहुत अच्छा है। कंसीव होने का गुड न्यूज में मिलता हुआ नजर आएगा। चेस्ट का पेन, पेट का प्रॉब्लम, पैरों का कष्ट से राहत मिलता हुआ नजर आएगा। विदेश जाने की संभावना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का लाभ बहुत अच्छा है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर नारियल का लड्डू मिले तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। नहीं हो सकता है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो पेड़े का भोग प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके निकालिए। पूरा सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल मैंने आपके समक्ष बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता।